वहीं झारखंड में एनडीए में शामिल दलों ने आपस में सीटें बांट ली हैं। बीजेपी ने अपने पास 68 सीटें रखी हैं, जबकि अपनी सहयोगी आजसू को 10, जेडीयू को 2 और चिराग पासवान की एलजेपीआर को 1 सीट दी गई है। लेकिन जेडीयू और एलजेपी को सीट मिलने के बाद मांझी ने भी 3 सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है। मांझी की दावेदारी से झारखंड बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। जहां तक हम पहुंचा हूं वहां तक का बात मैं आप लोगों का सामने रखना चाहता हूं। पहले हम आजसू को अभी तक जो हमारा डिस्कशन हुआ, ये 10 सीट में आजसू लड़ने जा रहा है। शेखपुर वेस्ट और तमार जनता दल यू लड़ेगा। राहुल गांधी झारखंड में कदम रखते इससे पहले एनडीए ने सीटों का बंटवारा मुकम्मल कर लिया। बीजेपी और आजसू के साथ ही इस बार नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपी को भी हिस्सा मिल गया। फैसले के मुताबिक 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा में बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, आजसू 10 सीटों पर लड़ेगी, जेडीयू 2 सीटों पर, जबकि एलजेपीआर 1 सीट पर अपनी किस्मत आजमाएगी। केंद्रीय नेतृत्व ने भी तय किया है कि झारखंड का ये चुनाव एनडीए लड़ेगा मिलकर, और झारखंड में एनडीए के स्वाभाविक हमारे सहयोगी आजसू के अध्यक्ष यहां बैठे हुए हैं, सुरेश जी, उनकी टीम यहां बैठी है। भारतीय जनता पार्टी, आजसू, जनता दल यू और एलजेपी झारखंड में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मिलकर हमारा अभियान भी चलेगा। बीजेपी ने सत्ता परिवर्तन की चाह में दरियादिली दिखाई, नीतीश कुमार और चिराग पासवान को भी खुश कर दिया, लेकिन केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को ये बात अखर गई और उन्होंने भी अपनी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के लिए 3 सीटों की मांग बुलंद कर दी। अभी ये नहीं कि क्लियर हुआ है, हम इस पर बात करेंगे। हम भी चाह रहे हैं कि वहाँ हमको 3 सीट मिले। झारखंड में भी नरेंद्र मोदी जी की जादू चलना है और यहाँ पर बहुमत की सरकार एनडीए की बनेगी। रांची में जब एनडीए में सीटों के बंटवारे का ऐलान हो रहा था, तभी बीजेपी के सबसे बड़ी सहयोगी आजसू के कई नेता सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी में झारखंड मुक्ति मोर्चा का पटका पहन रहे थे। सोरेन ने आजसू के कई बड़े नेताओं और समर्थकों को अपनी पार्टी का हिस्सा बना लिया। ये दावा भी कर दिया कि इस बार झारखंड से बीजेपी का बोरिया बिस्तर समेट दिया जाएगा। सभी 81 सीटों पर बीजेपी का डिब्बा गोल हो जाएगा। और जो इस राज्य में जरूरत, जिनके मूल हमारे राज्यों के जो लोग हैं, जिनके जो वंचित लोग हैं, उनके लिए हम लोग काम कर सकें। 81 की 81 विधानसभा में इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को उनको डब्बे में बंद करेंगे। एनडीए गठबंधन में लगातार लोग आते जाते रहते हैं। पिछले बार आजसू नहीं था, इस बार खुशामद करके उनको लाने का काम किया है। जो लोक जनशक्ति पार्टी है उसको भी इन्होंने एकोमोडेट करने का काम किया है, क्योंकि वो लगातार ये देख रहे थे कि हमने जो पिछली बार चुनाव लड़ा था अकेले में, तो उसका क्या नतीजा हुआ था। तो इसलिए वो एक बेहतर प्रयास कर रहे हैं और उनको करना भी चाहिए। और 2-4 पार्टियां बची है, उनको भी एकोमोडेट कर लेंगे तो हम समझते हैं कि ज्यादा बेहतर होगा। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के बेहतर प्रदर्शन से झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी का जोश हाई है। जेल से निकलने के बाद सीएम हेमंत सोरेन के तेवर भी बीजेपी के खिलाफ आक्रामक हो चले। हालांकि बीजेपी ने हेमंत सोरेन की पार्टी से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को तोड़कर अपना बना लिया, ताकि कोल्हान क्षेत्र में कमल को मजबूती मिलेगी। लेकिन शनिवार को झारखंड में राहुल गांधी संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जिससे इंडिया गठबंधन की हवा और तेज हो सकती है। सीट शेयरिंग का सवाल भी खत्म हो सकता है। हम लोग पहुंचे हैं तो थोड़ा धैर्य रखिए, जो भी निर्णय होगा आप लोगों को पता। My leaders here, then I'll be able to answer you, talk to you. झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाने, जबकि 23 नवंबर को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। पहले चरण में राज्य की 43 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा, जबकि दूसरे चरण में 38 सीटों पर वोटिंग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।